हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी। पीटीआई वीडियो सेवा में आपका स्वागत है सर। बिहार में विधानसभा चुनाव करीब हैं। सभी दल अपने अपने तरीके से चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। विपक्षी महागठबंधन भी बड़े पैमाने पर चुनावी समर में उतर चुका है। वोटर अधिकार यात्रा के बैनर तले आपके एनडीए गठबंधन को गद्दी से उतारने का आह्वान कर रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, निश्चित रूप से चुनाव का समय है। अब तो इलेक्शन कमीशन घोषणा करेगा कुछ दिनों में, तो सभी पार्टी के लोग, सभी गठबंधन के लोग चुनाव के मैदान में एक तरह से उतरे हुए हैं। जहाँ तक विपक्षी गठबंधन का सवाल है और उनकी यात्रा और उनकी कोशिश एनडीए सरकार को हटाने की, देखिए, जिस इशू को लेकर विपक्ष के लोग बिहार में सड़क पे हैं, असल में वह इशू ही फॉल्स है। वह इशू ही एक्चुअल इशू है ही नहीं, जनता का इशू है ही नहीं। इसलिए कि लोग कह रहे हैं कि एसआईआर के माध्यम से बहुत सारे लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। यद्यपि इसमें कहीं कोई सच्चाई ही नहीं है। वोटर लिस्ट में उनका नाम हटेगा या हटने के प्रोसेस में है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनका नाम 2 जगह था, जो कहीं है ही नहीं, माइग्रेट कर गए। तो स्वाभाविक रूप से वैसे लोगों का नाम तो नहीं होना चाहिए। अब धीरे धीरे बात यह जनता तक भी पहुंच गई है। शुरुआती दौर में इन लोगों की कोशिश थी कि जनता को हम कन्फ्यूज कर दें, लेकिन जनता अब कहीं से कन्फ्यूज नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने भी साफ कहा है कि इसके बावजूद अगर आपको कुछ बात कहनी हो तो शपथ पत्र के साथ कहिए, तो उस पर भी लोग राजी नहीं हैं। हम तो यह भी कह रहे हैं कि वैसे 200-400 लोग अगर कहीं से उनको लगता है किसी गांव में, किसी मोहल्ला में हैं जिनका नाम टारगेट करके काटा जा रहा है, तो वैसे लोगों को मीडिया के सामने लोग लाएं। तो यह भी नहीं है उन लोगों के पास कोई। तो कुल मिला जुला कर, अच्छा, तीसरी चीज़ एक और कि सारा मैटर अब कोर्ट के सामने भी है। विपक्ष के लोग कोर्ट ही, वही लोग कोर्ट भी गए हैं, तो कोर्ट भी चीज़ों को देख रहा है। तो इतना के बावजूद इसको मुद्दा बनाने की जो कोशिश है इनकी, अब कहीं से इस कोशिश में लोग सफल नहीं होंगे। जनता को सारी चीज़ों की जानकारी है, इसलिए विपक्ष ठीक है, चुनाव का समय है तो यात्रा करें, कार्यक्रम करें, उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन कोई सफलता उनको नहीं मिलेगी बिहार विधानसभा चुनाव में। ये यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है कि इसमें जो लोग शामिल हो रहे हैं उसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन भी हैं, अखिलेश यादव भी शामिल होने जा रहे हैं, उद्धव ठाकरे के आने की बात भी हो रही है। कैसे देखते हैं? हाँ ठीक है, तो सब लोग उनके ही खेमा के लोग हैं, चाहे किसी स्टेट के हों, तो उनके खेमा के लोग हैं। उनको चाहे जितना बुला लें, जितनी बार बुला लें। देखिए, गलत बात, झूठ बात तो 100 आदमी मिलकर बोले कि 1000 आदमी मिलकर बोले, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बिहार की जनता इतनी सजग है कि कोई आकर कुछ भी कहे, सच्चाई से वाकिफ़ है, तो कोई बरगला नहीं सकता है बिहार की जनता को। इसलिए कहीं से कोई आवे, क्या फ़र्क पड़ेगा। जब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव अपनी चुनावी सभाओं सहित सभी राजनीतिक मंचों से ये आरोप लगाते हैं, ये बात कहते हैं कि वोट चोरी हो रहा है और वोट चोरी करने वाले गद्दी छोड़ें, और सीधे प्रधानमंत्री को निशाने पर लेते हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक तो उन लोगों को भी अब बात समझनी चाहिए कि हमारे आपके घर में अगर चोरी होती है तो चोरी का आरोप हल्ला करके हम सीधे लगाते रहें, उससे समाधान नहीं होगा। हमको एफआईआर दर्ज करना पड़ता है, उचित जगह पे उचित कार्रवाई के लिए अपनी बात पहुंचानी पड़ती है। क्या क्या चोरी में सामान गया उसका भी विवरण देना पड़ता है। इतना पैसा गया, इतना ऑर्नामेंट्स गया, इतना यह सामान गया, वह सामान गया। तो अब अगर वोट की चोरी का मामला है तो कहाँ चोरी हो गई, वही तो हम कह रहे हैं ना कि वैसे 100-200 लोगों को किसी मोहल्ला से निकाल कर लाएं ना मीडिया के सामने। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि शपथ पत्र देकर आप बताइए ना, तो उस पर भी कोई सहमति इनकी नहीं है, कोई राजी नहीं है।
तो सीधे बोलते रहने से अब हंगामा खड़ा करना इनका मकसद है। लोग समझ रहे हैं चीज़ों को। आरोप लगाने से क्या होगा, आरोप में कोई सच्चाई हो तभी तो। हाल ही में जब बिहार में महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में तेजस्वी यादव के नाम के बारे में पूछा गया, तो राहुल गांधी ने इसका कोई सीधा साफ जवाब नहीं दिया, जबकि तेजस्वी यादव 2029 के चुनाव के लिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में समर्थन कर चुके हैं। इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो प्रधानमंत्री के रूप में अभी चर्चा, हमको लगता है हम लोगों के यहाँ गांव में कहावत है, हंसुआ के लगन में खुरपी का बियाह। अब यही है, प्रधानमंत्री पद की चर्चा का क्या मतलब है बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में? कहीं से कोई इसका अर्थ नहीं है। जहाँ तक राहुल जी का मामला है कि उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम साफ साफ क्यों नहीं लिया, तो इसी से समझ सकते हैं कि उनके गठबंधन की क्या स्थिति है। देखिए, गठबंधन में, महागठबंधन में स्वार्थ के आधार पे इकट्ठे हुए लोग हैं, इसी के आधार पर बना हुआ यह संगठन है। तो वो अब जिसके मन में जो है अपने अपने हिसाब से कोई बोल रहा है, कोई यह बोल रहा है, कोई वह बोल रहा है, स्पष्टता है ही नहीं। क्योंकि तब अगर पब्लिक, जनता, देश, राज्य, इसके विकास का मन में कोई उद्देश्य हो तब ऐसी बात होगी, वरना जहां अपना ही स्वार्थ सब लोगों का है तो क्या होगा। और ऐसी चीज़ों को जनता समझ रही है, इसलिए इस गठबंधन का ही कोई मतलब नहीं। सरकार ने संसद में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है। इसके दायरे में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी रखा गया है जो आपराधिक मामले में जेल जाने की स्थिति से संबंधित है। कांग्रेस, राजद सहित विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इस बिल से तो राहुल गांधी जी को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होनी चाहिए थी। एक समय था जब सज़ा मिलने के बाद लोगों को इस्तीफ़ा करना पड़ेगा, इस तरह का कानून बनने जा रहा था। तो उस वक्त किस तरह से जो ड्रामा हुआ था, फिर उसको रोकने की बात होने लगी थी तो राहुल गांधी जी ने उसको फाड़ दिया था। नतीजा हुआ कि बिल नहीं फिर उस तरह से हुआ और बाद में लालू जी को जेल जाना पड़ा। तो उनके रिजम में इस तरह का कानून बना जो राहुल जी खुद आगे बढ़ चढ़ कर बनवाए, वरना उसको रोकने के लिए अगर मनमोहन सिंह जी का जो प्रधानमंत्री थे उस समय, अगर उनकी बात चल गई होती तो वह कानून नहीं बना होता। और आज उसी कानून का अगला कदम है एक तरह से कहिए। और इस कदम की भी ज़रूरत क्यों पड़ गई? झारखंड के मुख्यमंत्री जेल गए, उन्होंने इस्तीफ़ा किया ना। स्वयं लालू यादव कभी जेल गए थे मुख्यमंत्री रहते हुए, इस्तीफ़ा किया था ना। कोई कानून तो नहीं था इस्तीफ़ा करने का। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल जाते हैं और जेल जाने के बाद वहीं से शासन चलाते हैं। अब कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ इस तरह से कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जेल जाए और जेल में रहकर शासन चलाए, तो यह तो मजाक है ना एक तरह से। भले कानून सीधे न हो इस बात के लिए, तो मजाक उड़ाने वाले लोगों ने जिस तरह से इन लोगों ने मौका दिया मजाक उड़ाने का, तो कानून इसलिए उसकी आवश्यकता पड़ गई कि नहीं, अब वैसी स्थिति में नैतिकता के आधार पर कोई इस्तीफा नहीं करने वाले हैं तो कानून बना दो। तो इसलिए आज भारत की सरकार कानून बना रही है, तो राहुल जी को तो इस बात का समर्थन करना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बात करें तो चिराग पासवान कई बार उनके कई बयान ऐसे आते हैं जो एनडीए में घटक दलों की एकजुटता पर भी सवाल खड़े करते हैं। अब ऐसा प्रतीत होता है कि अपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो लोगों का सवाल भी होता है कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है? देखिए, एनडीए में बिल्कुल ठीक है। उस बयान को लेकर बहुत दिग्भ्रमित तो होने की ज़रूरत किसी को भी नहीं है। हाँ, इतना तो हम ज़रूर कहेंगे, हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, गठबंधन के लिए, और न सिर्फ इस गठबंधन के लिए बल्कि कहीं भी यह बात लागू होती है, परिवार हो, पार्टी हो, गठबंधन हो, कहीं भी, कि कोई न कोई मर्यादा रहनी चाहिए। कौन बात हम परिवार के बारे में परिवार के अंदर डिस्कस करें और कौन बात परिवार की हम बाहर ले जाएं, लोगों के बीच ले जाएं, समाज में ले जाएं, इसकी तो कोई सीमा रेखा होनी चाहिए। अब हर बात परिवार की हम बाहर ले जाएं तो इससे परिवार की मर्यादा भंग होती है और फिर उचित भी नहीं है। तो इसलिए बयानबाजी से बचना चाहिए। एनडीए में भी जो भी नेता हैं उनको बयानबाजी से बचना चाहिए। हम
बयानबाजी से बचने का मतलब 100% हम यह नहीं कह रहे कि कोई आदमी बिल्कुल बोले ही नहीं, लेकिन कहाँ तक बोलना है, कितनी दूरी तक बोलना है, इसका ख्याल जरूर रखा जाना चाहिए। जहाँ तक जिस संदर्भ में आप कह रहे हैं वह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एनडीए की सेहत को लेकर इस मामले में चिंता की जरूरत नहीं। चुनाव काफ़ी करीब है, एनडीए में सीटों का बंटवारा कहाँ तक है पहुँचा है? नहीं, सीटों के बंटवारे के बारे में अभी कोई औपचारिक बैठक प्रारंभ नहीं हुई है, लेकिन समय पर सारी चीज़ें तय हो जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बार बिहार के चुनावी समर में प्रशांत किशोर जी भी हैं। वे लगभग सभी राजनीतिक दलों एवं सभी प्रमुख नेताओं को कटघरा में खड़ा कर रहे हैं। प्रदेश में चुनाव के जीत के दावे भी कर रहे हैं। आप उनकी चुनौती को कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरे देखने का सवाल है तो हम तो देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में जो मैदान सज रहा है उसमें दो टीम है, एक एनडीए और दूसरी ओर महागठबंधन। तो दो टीम के बीच ही पूरा का पूरा खेल होने वाला है। तो हम कमेंट्री करेंगे, टिप्पणी करेंगे जो टीम मैदान में है, पक्ष में हो विपक्ष में हो, उसी के बारे में ना, जो पेविलियन में कहीं है उसके बारे में क्या कमेंट्री होगा। आप अपने संबोधन में शिक्षा में सुधार के विषय को भी उठाते रहे हैं। यूपीएससी में बिहार के युवाओं की सफलता और प्रदेश में उनसे किस तरह का लाभ मिले न मिले, इस विषय पर भी अपनी बात रखते रहे हैं। चुनाव में जनता के समक्ष इन बातों को कैसे रख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से शिक्षा एक बहुत बड़ा विषय है और गरीब आदमी का जीवन स्तर जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक आगे नहीं बढ़ सकता है, यह बात सही है। तो चिंता का विषय सबके लिए है, शिक्षा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए बार बार हमने इस विषय को केंद्र में रखने की कोशिश की है और इस विषय को लेकर हम कोई सिर्फ मुद्दों को उठाते नहीं हैं, शिक्षा का मुद्दा हो या और कोई मुद्दा, हमने हमेशा मुद्दा जब भी उठाने का काम किया है तो उसके साथ सॉल्यूशन भी दिया है। हम शिक्षा के संदर्भ में भी जब अभियान चला रहे थे बिहार में सुधार के लिए, तो हमने एक सॉल्यूशन दिया था, 25 सूत्री डिमांड राज्य की सरकार के सामने कि इन मांगों को आप इम्प्लीमेंट कीजिए तो शिक्षा में सुधार निश्चित रूप से होगा। देर से ही सही राज्य की सरकार ने अभी नहीं, कई वर्ष पहले ही उनमें से कई मांगों को सीधे मान लिया और धीरे धीरे और मांगों को मानते जा रही है राज्य की सरकार, और फिर उसका नतीजा भी देख रहे हैं कि शिक्षा में निश्चित रूप से सुधार अब बिहार में बहुत तेज़ गति से हो रहा है। लेकिन आगे बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, तो राज्य की सरकार कर रही है, करेगी। आप 5 सितंबर को संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली का आयोजन कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? देखिए, इसका मकसद कोई बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नहीं है, यह है पूरे देश का मामला। परिसीमन जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, आबादी के आंकड़ों के आधार पे अलग अलग समय पे जनगणना के बाद जो आंकड़े मिलते हैं, उन आंकड़ों के आधार पे सीटों की संख्या लोकसभा में हो या विभिन्न राज्यों की विधानसभा में, उसका निर्धारण होना है, यही परिसीमन है। लेकिन इस पर शुरुआती दौर में जब संविधान बना, कानून बना, तो परिसीमन हुआ संवैधानिक प्रक्रिया के हिसाब से। बाद में इमरजेंसी के दौर में इस पर रोक लगा दी गई, कहा गया कि अब परिसीमन आबादी के आंकड़ों के आधार पे आगे नहीं होगा, और रोक एक बार 25 साल के लिए, फिर 25 साल के लिए, 1976 से लेकर अब 50 साल पूरा होने वाला है, अगले साल वह रोक समाप्त होने वाली। मतलब कि फिर से अगर पुरानी व्यवस्था के हिसाब से परिसीमन हुआ तो हमारे यहाँ सीटों की संख्या बिहार में बढ़ जाएगी, लोकसभा में भी, बाकी जगह भी। 50 साल से नहीं बढ़ा, इसका बड़ा नुकसान बिहार का है। अगर पुरानी व्यवस्था के हिसाब से सीटों की संख्या बढ़ी रहती तो 2011 की जनगणना के हिसाब से बिहार में कम से कम 40 की जगह 60 लोकसभा क्षेत्रों की संख्या होती। अभी 40 लोग बिहार से आकर पार्लियामेंट में बिहार के हित के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उसकी जगह 60 लोग आवाज़ उठाते रहते तो बिहार को ज़्यादा लाभ होता। तो यह जो इनजस्टिस बिहार के साथ हो रहा है, इस इनजस्टिस को रोकना है। इसलिए परिसीमन 2026 में जो सीमा निर्धारित है उसके बाद निश्चित रूप से हो, यह हम चाहते हैं। हम क्यों इसको उठा रहे हैं अभी? क्योंकि कुछ लोग अभी भी चाह रहे हैं कि परिसीमन
आगे भी बंद रहे, नहीं हो। तो जो लोग चाहते हैं कि नहीं हो, उनके खिलाफ कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए, तभी जाकर सरकार का ध्यान उचित रूप से, समुचित रूप से आ पाएगा, ऐसा हम मानते हैं। इसलिए इस मुद्दा को हम उठा रहे हैं, और इस मुद्दा को उठाने के लिए अभी फिलहाल हमारा मकसद इतना ही है कि लोग जाने कि क्या है यह मुद्दा। तो इसलिए रैली करके बिहार में अलग अलग जगह पे, फिर 5 सितंबर को पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में भी रैली है। इसके माध्यम से हम यही कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग जानें कि बिहार के साथ कैसे इनजस्टिस पिछले 50 वर्षों से हो रहा है, ताकि आगे इनजस्टिस न हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र को राजनीति में लाने की मांग भी तेज हो चली है। आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं? देखिए, इस पर तो या तो खुद उनके सुपुत्र निर्णय लेंगे, मामला उनका है, या मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे पिता के रूप में या जेडीयू के नेता के रूप में। तो निर्णय तो उनको लेना है। अब सीधे इसके मामले में हम अपनी राय दें, या इसकी बहुत आवश्यकता नहीं है। हाँ, इतनी बात ठीक है कि स्वयं नीतीश जी को अब 2 पद संभालते रहें ठीक नहीं है, क्योंकि इतना सारा काम मुख्यमंत्री के रूप में होता है, और इतना बेहतर ढंग से मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं। तो इसलिए मुख्यमंत्री उनको बने रहना चाहिए, यह स्टेट के लिए भी जरूरी है। लेकिन पार्टी का भी दायित्व संभाल रहे हैं हम, तो इससे कहीं ना कहीं पार्टी के काम में थोड़ा नुकसान होता हुआ हम देख रहे हैं। है उनकी पार्टी का मामला, लेकिन क्योंकि हमारा भी संबंध उनकी पार्टी से रहा है, इसलिए हमको लगता है कि जेडीयू का नुकसान थोड़ा हो रहा है। अब नीतीश कुमार जी अगर डिसीजन लेते हैं, हमने आग्रह उनसे किया है कि आप डिसीजन पार्टी के बारे में कुछ लीजिए, सरकार चलाइए लेकिन पार्टी के बारे में कोई डिसीजन लीजिए, ताकि पार्टी ठीक से चल पाए। तो यह हमने अपनी राय उनको दी है। और जहाँ तक निशांत के शामिल होने न होने का सवाल है, तो उन लोगों का निजी मामला है। आखिरी सवाल, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल और गठबंधन अपने अपने दावे कर रहे हैं। आपकी क्या राय है, कितनी सीटें एनडीए को मिल सकती हैं? देखिए, हम लोगों ने टारगेट निर्धारित किया है, एनडीए का अपना लक्ष्य है कि कम से कम 225 सीटों पर एनडीए अपनी जीत दर्ज करे। तो इसी लक्ष्य को लेकर हम लोग चल रहे हैं, यही लक्ष्य है हमारा। पीटीआई वीडियो सेवा से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।